तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही टॉपिक है अरिथमेटिक मीन, तो हम लोग अरिथमेटिक मीन पढ़ेंगे। मीन मतलब होता है एवरेज। तो एवरेज तो हम लोग निकालने जानते हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है कि हम लोग को जितना नंबर दिया गया है, जितना भी नंबर दिया गया है उसको हम लोग ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं, उसी को एवरेज बोलते हैं। एवरेज का ही दूसरा नाम है मीन। तो अब एरिथमेटिक मीन का मतलब हुआ कि कोई प्रोग्रेशन जब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसका मीन निकालना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एरिथमेटिक मीन। ठीक है। तो जैसे सपोज करते हैं कि एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लिखते हैं। जैसे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग लिखते हैं, फर्स्ट टर्म ए होता है तो दूसरा टर्म हम कैपिटल ए ले लेते हैं, और इधर जो है हम लोग एक लास्ट टर्म कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा टर्म जो है हम लोग बी ले लेते हैं। ठीक है। 3 डिजिट का हम ले लेते हैं अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन का मतलब ही है कि बीच वाला जो होगा वो अरिथमेटिक मीन होगा। अरिथमेटिक मीन का मीनिंग वही होता है कि जब हम 3 टर्म लेते हैं, किसी भी अरिथमेटिक मीन का कोई भी 3 टर्म लेते हैं तो उसके बीच वाला जो टर्म होता है वही अरिथमेटिक मीन है। मतलब अगर हम AP1 लिखे हैं 3 टर्म का, तो जो बीच वाला जो सेकंड टर्म है वो इस दोनों का अरिथमेटिक मीन होगा। ये तो AP में है, ये AP में है। ठीक है। तो जब ये AP में है तो ये फर्स्ट टर्म हुआ, और ये सेकंड टर्म, और ये लास्ट टर्म है। तो AP में रहता है तो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, एक हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है। दूसरा एक और कॉमन डिफरेंस होगा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो दोनों कॉमन डिफरेंस ही है ना। एक कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा। फिर दूसरा कॉमन डिफरेंस निकलेगा, वो थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस करेंगे तो वो भी कॉमन डिफरेंस होगा। क्योंकि कॉमन डिफरेंस है, ये AP में लिखा हुआ है, तो कॉमन डिफरेंस सारा जो है सेम होगा। क्योंकि ये AP में है, पहले से हम मान चुके हैं कि ये जो 3 लिखा हुआ है नंबर ये AP में है, तो इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। ठीक है ना। तो देयरफॉर A माइनस ए इक्वल टू B माइनस ए होता है। इस A को उठा के इधर ले आते हैं तो हो जाएगा A प्लस ए, और इस A को उठा के उधर ले जाएंगे तो A हो जाएगा प्लस B। तो ये हो गया हमारा 2A इक्वल टू A प्लस B, और A इक्वल टू हो गया A प्लस B बाई 2, या इसको लिख सकते हैं हाफ A प्लस B। यही हो गया हमारा अरिथमेटिक मीन। ठीक है। शॉर्ट में हम लोग AM भी लिखते हैं, अरिथमेटिक मीन। ठीक है। इक्वल टू हाफ A प्लस B। मतलब क्या हो गया, दोनों जो साइड वाला टर्म है दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको अरिथमेटिक मीन मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है ना। अरिथमेटिक मीन वाला जो भी टर्म है ये 3 डिजिट है, 3 ही टर्म है, तो आसानी से हम लोग अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग। जैसे हम लोग निकालने के लिए कहा जाएगा फाइंड AM। ठीक है। फाइंड AM बिटवीन फर्स्ट 13 एंड 19। 13 एंड 19। और एक क्वेश्चन है दूसरा A माइनस B एंड A प्लस B।
ये दोनों को निकालना है। तो हम लोग को पहला सॉल्व करते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी मतलब ये फर्स्ट टर्म और बी हो गया लास्ट टर्म। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म ये है और लास्ट टर्म ये है, इस दोनों के बीच में अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों को ऐड कर देंगे। फर्स्ट टर्म हो गया 13 और लास्ट टर्म हो गया 19। तो कितना हो गया, हाफ इंटू 32 इक्वल टू 16। तो ठीक है, 13 और 19 के बीच में जो भी नंबर आएगा अरिथमेटिक मीन उसका कितना आएगा, आ गया हमारा 16 आ गया। ठीक है, अब दूसरा हमको बनाना है। दूसरा कहता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के बीच में ए एम निकालो अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब ये फर्स्ट टर्म ये लास्ट टर्म। तो हाफ हो गया, फर्स्ट टर्म कितना है ए माइनस बी, फर्स्ट टर्म कितना है ए माइनस बी, और सेकेंड टर्म कितना है, लास्ट टर्म कितना है ए प्लस बी। यही फॉर्मूला है हमारा हाफ। अब ब्रैकेट हटा देते हैं अंदर वाला, ए माइनस बी हो गया प्लस ए प्लस बी हो गया। ठीक है, तो बी और बी कट गया तो मिल गया हाफ इंटू 2a। तो 2 कट गया तो a। तो अरिथमेटिक मीन ए माइनस बी और ए प्लस बी के बीच का जो अरिथमेटिक मीन है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिखा हुआ है। तो इस दोनों के बीच का जो है अरिथमेटिक मीन जो है ए हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए सीख लिए। ओके, तो अब एक क्वेश्चन लिए, इसमें कह रहा है कि डिटरमाइन के, ये जो के का वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू निकालना है। और ये दिया हुआ है कि 3k - 2, 4k - 6 एंड k + 2 आर 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स है ना, 3 टर्म्स ऑफ एपी, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म बोलते हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी का ये 3 टर्म है। तो के का वैल्यू निकालिए। तो दिया हुआ है ये कि एपी में है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। दूसरा हम लोग अरिथमेटिक मीन का डायरेक्ट फार्मूला निकालेंगे। अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला रहता है उसमें क्या होता है कि अगर 3 ही टर्म लिखा हुआ है तो बहुत आसान है कि जो ये बीच वाला है वो इस दोनों के एवरेज के बराबर होगा, है ना। तो ये प्रूव हो जाएगा के का वैल्यू, तो आराम से निकल सकते हैं। तो हम एक तो ऐसे बना सकते हैं कि ए एम इक्वल टू हाफ ए प्लस बी, यही है। तो एरिथमेटिक मीन कौन हो जाता है, ये बीच वाला। एरिथमेटिक 3 ही टर्म है ना, तो बीच वाला एरिथमेटिक मीन होता है। तो 4k - 6 इक्वल टू हाफ, और ये हो गया फर्स्ट टर्म और ये हो गया लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म ए हो गया 3k - 2, ये फर्स्ट टर्म हो गया ए, और उसके बाद बी, लास्ट टर्म हो गया k + 2। ठीक है, लिख दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 4k - 6 इक्वल टू हाफ, ये हो गया 3k + k, 4k हो गया, -2 + 2 ये कट गया, तो हाफ 4k हो गया। ठीक है, तो ये हम अल्टीमेटली हमारा क्या हो गया, ये 2 कट जाएगा तो ये 2k हो जाएगा। अब क्या होगा, 2k को हम इधर ले आएंगे, ये 2k हो गया। ये जो है 2k को उठा के इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 4k - 2k इक्वल टू 0 एंड 6 उधर ले जाएंगे, 6 को इधर ले आएंगे। ये हो गया हमारा 2k इक्वल टू
6। यहाँ हमको दिक्कत हो रहा है ऐसे, तो हम इसको एक लाइन और लिखेंगे पहले। 4k माइनस 6 इक्वल टू 2k, ठीक है। फिर 4k माइनस 2k इक्वल टू 6 और 2k इक्वल टू 6। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/2 इक्वल टू 3। तो k का वैल्यू निकल गया 3, यही हमको निकालना था, ठीक है। और दूसरे तरीके से अगर हम बनाना चाहें, क्योंकि ये AP में है तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो हम लोग जो है कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। d इक्वल टू क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 4k माइनस 6 हो गया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3k माइनस 2 हो गया। d का दूसरा भी वैल्यू निकालेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 4k माइनस 6। चूँकि ये AP में है ये दोनों इक्वल होगा, 4k माइनस 6 माइनस 3k माइनस 2 इक्वल टू k प्लस 2 माइनस 4k माइनस 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सेम ही आएगा। इधर हो गया 4k माइनस 6, ठीक है। ये माइनस इसको उठा के इधर ले आते हैं, 4k माइनस 6, इधर से इसको उठा के ले आएंगे तो ये भी हो जाएगा 4k माइनस 6 और इधर k प्लस 2 है, इसको उठा के उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा प्लस 3k माइनस 2, ठीक है। अब ये दोनों जुड़ जाएगा, 4k कितना हो जाएगा 8k माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस 12। अब इधर क्या होगा k एंड 3k, 4k हो जाएगा प्लस 2 माइनस 2, दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर 4k बचा, ठीक है। अब इधर 8k, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो 4k आ जाएगा, ये उठा के उधर ले जाएंगे 12 हो गया, प्लस ये कितना आया 4k इक्वल टू 12 और k इक्वल टू क्या आ गया 12/4 इक्वल टू 3। तो दोनों मेथड से आंसर सेम आता है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ये पुराना मेथड हुआ जो पहले से हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीख रहे थे कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो कॉमन डिफरेंस हम निकाल लिए, दोनों कॉमन डिफरेंस को इक्वल कर दिए तो हमारा निकल गया। और नया मेथड क्या हो गया कि हम लोग अरिथमेटिक मीन सीखे हैं। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है, ठीक है। तो हम लोग अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अगर 3 ही टर्म है तो आसानी से हम अरिथमेटिक मीन आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर 3 ही टर्म है तो, अगर 3 ही टर्म है तो बीच वाला जो टर्म होता है वो अरिथमेटिक मीन होता है, इसलिए हम अरिथमेटिक मीन का वैल्यू लिख दिए यहाँ पर। और इधर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम को हाफ कर दिए, उसको कैलकुलेट किए तो 3 आया। दोनों ही मेथड से 3 आता है, आपको जो मेथड पसंद हो उस मेथड से इसको आप बना सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जो मेथड समझ में आए उसी मेथड से, जो मेथड इजी लगे उसी मेथड से बनाएंगे, ओके, ठीक। हैव अ नाइस डे।